दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.0 थी और इसका केंद्र दिल्ली के धौला कुआं के पास स्थित झील पार्क था। यहां से भूकंप के झटके महसूस किए गए और कई पेड़ भी उखड़कर गिर गए। इस बारे में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के डॉक्टर ओपी मिश्रा ने बताया कि 2007 में भी इसी झील से 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र सिस्मिक जोन में आता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, यहाँ पर छोटे छोटे भूकंप पहले भी आते रहे हैं और इसलिए लोग इन्हें सामान्य रूप से नहीं लेते। ये भूकंप 4.0 तीव्रता का था, जबकि 2007 में यहाँ 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। 1990 से इस क्षेत्र में ऐसे भूकंप होते रहे हैं। ये भूकंप प्लेट कोलाइजन की वजह से नहीं बल्कि कमजोर हाइड्रोजेनिक मटेरियल की वजह से आया है, जैसे पानी या फ्लूइड, जो पत्थरों को तोड़कर भूकंप का कारण बन सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भूकंप का केंद्र केवल 4 किलोमीटर गहरा था, जिससे दिल्ली और एनसीआर में तेज झटके महसूस हुए। इसके अलावा भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, जो आमतौर पर 1.2 या 1.5 तीव्रता के होते हैं और इस कारण लोगों को महसूस नहीं होते। क्यों इतने तेज झटके महसूस हुए, इस पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भूकंप का केंद्र दिल्ली के नजदीक था, इसलिए भूकंपीय तरंगों को कम दूरी तय करनी पड़ी और इस कारण ज्यादा तेज झटके महसूस हुए। भूकंप की गहराई भी बहुत कम थी, सिर्फ 5 किलोमीटर। इस वजह से भूकंप के झटके अधिक तीव्र महसूस हुए। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में ऊंची इमारतें होने के कारण उनका झूलना भूकंप के प्रभाव को और बढ़ा देता है, जिससे लोगों को ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ हिस्सों में नरम जलोढ़ मिट्टी भी भूकंपीय तरंगों को बढ़ा सकती है, जिससे कंपन और भी तीव्र हो सकता है। डॉक्टर मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सिवान में जो भूकंप आया था उसका दिल्ली में आए भूकंप से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये सामान्य है। जब भी रॉक ऊपर या नीचे होती है तो वो संतुलन बनाने के लिए हिलती है और यही कारण है कि भूकंप आता है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हमेशा भूकंप के दृष्टिकोण से सुरक्षित रही है, इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मिश्रा ने उदाहरण देते हुए बताया कि 2021 और 2022 में भी दिल्ली में भूकंप का केंद्र था, लेकिन तब कोई बड़े झटके महसूस नहीं हुए थे। उन समयों में भूकंप की तीव्रता 3.2 या उससे भी कम थी और लोगों को ज्यादा महसूस नहीं हुआ था। इस प्रकार दिल्ली और एनसीआर के लोग भूकंप के कारण घबराए नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रीय भूकंपीय गतिविधियों का हिस्सा है और ये एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। काफी सालों में 2007 में यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर शॉक एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर, हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए, ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, तो वहाँ स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए, दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहाँ का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग
अभी हम लोग साइस्मिक माइक्रोजनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं, दिल्ली के लिए माइक्रोजनेशन किया। अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो साइस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। सर बस लास्ट एपिसेंटर दिल्ली में कौन से साल में रहा था? अब जस्ट ई में आपको 2021 में हुआ है, 22 में भी हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हुआ। ओके, थैंक यू।